मेरे साथ निकालिए अमसाल की किताब, उसका 4था बाब और उसकी 10वीं आयत से मैं आपके सामने तिलावत करूंगा। अमसाल की किताब, उसका 4था बाब और उसकी 10वीं आयत से खुदा के कलाम में यूं लिखा है, ऐ मेरे बेटे सुन और मेरी बातों को कबूल कर, और तेरी जिंदगी के दिन बहुत से होंगे। मैंने तुझे हिकमत की राह बताई है और राह रास्त पर तेरी रहनुमाई की है। जब तू चलेगा तेरे कदम कोताह ना होंगे, और अगर तू दौड़े तो ठोकर न खाएगा। तरबियत को मजबूती से पकड़े रह, उससे जाने ना दे, उसकी हिफाजत कर, क्योंकि वो तेरी हयात है। शरीरों के रास्ता में ना जाना और बुरे आदमियों की राह में ना चलना। उससे बचना, उसके पास से ना गुजरना, उससे मुड़कर आगे बढ़ जाना। आमीन। ये किताब जो है ये सुलेमान ने लिखी है। इसके अंदर जो हिकमत की बातें हैं ये डेली लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रास्ता दिखाती हैं कि हमने किस तरह से आगे बढ़ना है। और इसके अंदर ऐसी ऐसी खूबसूरत बातें हैं कि मैंने इस किताब को बड़े शौक से, लगन से हमेशा पढ़ा है, और जब कभी भी मैं इसको पढ़ता हूँ ये किताब मुझे बरकत देती है, रहनुमाई देती है, और ये मुझे तैयार करती है कि मैं अपनी राहों पर गौर करूं। ये नौजवानों के लिए खास किताब है। इसके अंदर नौजवानों के लिए तरबियत है। बिली ग्राहम जो है वो इस वक्त 95 साल से उसकी जायद उम्र है, लेकिन वो कहते हैं कि बाइबल जब वो पढ़नी शुरू करता है तो सबसे पहले वो अमसाल की किताब खोलता है और अमसाल की किताब से वो बाइबल मुकद्दस की तिलावत करना शुरू करता है। उसके बाद फिर जैसे भी खुदा का रूह से गाइड करता है, यूहन्ना की इंजील या दूसरी किताबों में से, लेकिन आगाज वो इस किताब से करता है। सो ये किताब बड़ी अहमियत की हामिल है। यहाँ पर वो अपने बेटे से कहता है, ऐ मेरे बेटे सुन और मेरी बातों को कबूल कर। पहली बात, मेरी बातों को क्या कर? सुन। पहले सुन और फिर कबूल कर। ये बड़ी खास बात है कि हम खुदा के कलाम को सुने, खुदा के कलाम को पढ़ें। अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तब भी खुदा आपसे बोलता है। जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं तब भी खुदा आपसे बोलता है। तो खुदा के पास आपसे मुखातिब होने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन जो मेजर रास्ता है वो खुदा का कलाम है। ठीक है जी। खुदा ख्वाबों के जरिए भी बात करता है, खुदा हालात के जरिए भी बोलता है, खुदा अपने खादमों को इस्तेमाल करता है, खुदा रोया के जरिए से बात करता है। खुदा किसी भी तरीके से बात कर सकता है, लेकिन सबसे जो अहम चीज है जिस पर कोई शख्स बहस नहीं कर सकता वो खुदा का कलाम है। रोया के अंदर गड़बड़ हो सकती है, ख्वाब आपको खुदा दिखाए हो सकता है भूल जाएं, लेकिन खुदा का कलाम जो है वो हर वक्त मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद है। तो वो अपने बेटे से कहता है, मेरी बातों को क्या कर? सुन, और फिर उसके बाद क्या कर? उसे कबूल कर। ये दो बातें बड़ी जरूरी हैं। जब हम खुदा के कलाम को सुन लेते हैं तो उससे कबूल करना बहुत जरूरी है। बहुत दफा ऐसे होता है हम खुदा का कलाम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन जब खुदा का कलाम हमें काटता है तो हम कहते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, खुदा मुझसे नहीं कह रहा। ये लिखा है मेरा बाप जो है वो क्या है? बागबान है। तो जो डाली फल लाती है उसको क्या करता है? वो छांटता है और काटता है। वजह क्या है? ताकि हम और फल लाएं। तो जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो खुदा महज अपने कलाम से हमें बरकत ही नहीं देना चाहता, बरकत देना चाहता है, लेकिन महज बरकत नहीं देना चाहता। खुदा इससे आगे लेकर जाना चाहता है। खुदा हमारी तरबियत करना चाहता है। खुदा हमें खूबसूरत बनाना चाहता है। जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं या आप किसी ऐसे सैलून में जाते हैं जहां पर वो आपका फेशियल करें, मुंह को साफ करें। फेशियल से क्या होता है? आपके मसाम के अंदर से मिट्टी निकल जाती है और आपका चेहरा जो है वो ग्लो करने लगता है। लोग अक्सर जाते हैं कराने के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क में मिट्टी जो है वो वाफिर मिकदार में, अगर जरा सी हवा चल जाए तो मिट्टी आ जाती है। घरों में मिट्टी है, आप सफाई करें थोड़ी देर के बाद फिर उसके ऊपर डस्टिंग करनी पड़ जाती है। तो मिट्टी की जो डस्ट की जो मिकदार है पाकिस्तान में सड़कों पे बहुत ज्यादा है, और जब सड़कों पे उड़ती है तो हम घरों में भी उसको ले आते हैं अपने साथ। तो जब आप उस सैलून के अंदर जाते हैं तो वो शख्स देखता है कि इसके, जैसे आप मेरा चेहरा देख रहे हैं, दाने भी होंगे और भी दाग धब्बे होंगे, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? कोशिश करेगा कि दाग धब्बों को दूर किया जाए। तो खुदा जो है वो जाहिरी सूरत तो हमारी बदलता ही है। मूसा की जाहिरी सूरत भी बदल गई थी खुदा की ज़ुरी में। आपको पता है जब वो पहाड़ पर गया था तो लिखा है जब उसने खुदा से बराह रास्त बातें की थी तो जब वो 40 दिन के बाद नीचे उतरा था तो उसका चेहरा कैसा था? चमक थी उसके चेहरे के अंदर, नूरानी चेहरा था और ताबनाकी थी उसके चेहरे के अंदर, खूबसूरती थी, ऐसी ब्यूटी जो शायद दुनिया का कोई भी सैलून इतना खूबसूरत उसे ना बना सकता। और लिखा कोई उसकी तरफ देख नहीं पाता था, यहां तक उसने अपना मुंह छुपाया। इतना नूर था उसके चेहरे पर। कैसे? खुदा की ज़ुरी में रहने से। इसका मतलब है कि खुदा हमारी ज़ाहिरी खूबसूरती को भी बरकरार रखता है। अगर हम खुदा की ज़ुरी में आए तो खुदा जो है, सबसे बड़ी बात आपको पता है, हमारी
चेहरे की अफसुर्दगी की बड़ी वजह यह है कि हम ज़हनी तौर पर फिक्रों का शिकार हैं। तो जब खुदा के पास आते हैं, खुदा क्या करता है? फिक्रों को दूर कर देता है। जब जहन से फिक्रें हट जाती हैं तो चेहरा रिलैक्स हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा हमारी ज़ाहिरी सूरत को भी तब्दील करता है और खुदा को हमारे बातन से भी गहरा लगाव है। खुदा हमारे बातन को भी तब्दील करता है। तो जब खुदा हमसे मुखातिब होता है, हम खुदा से बात करते हैं, तो खुदा आहिस्ता आहिस्ता हमारी कांट छांट शुरू कर देता है। वजह क्या है? खुदा हमें खूबसूरत बनाना चाहता है। आप ऐसे कितने लोग खूबसूरत बनना चाहते हैं? आज अपना हाथ दिखाएं मुझे, जो चाहते हैं कि हम खूबसूरत हो जाएं। थोड़े ही चाहते हैं, कई तो कह रहे हैं मैं हो सक नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा किया है कि एक ईमानदार का जो सफर है खूबसूरती का, खूबसूरती से मुराद वो सफर जिसमें खुदा हमें काटता और छांटता है और अपने बेटे की मानंद बनाता है, वो हमारे मरते दम तक जारी रहेगा, जब तक हम इस जमीन से कूच नहीं कर जाते। ठीक है। जब हम आसमान पर जाएंगे तो लिखा है, यूहन्ना अपने खत में कहता है कि हम उसकी मानंद होंगे। वो कहता है कि अभी तो हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और वो कहता है कि हम नहीं जानते क्या कुछ होंगे, लेकिन वो ये जरूर कहता है कि मुझे ये पता है कि जब हम आसमान पर जाएंगे तो हम उसकी मानंद होंगे। हालेलुया। तो ये सफर जो है ये जारी है, लेकिन इसमें आपको पाक रूह के साथ ताउन करना पड़ेगा, खुदा के साथ ताउन करना पड़ेगा। पाक रूह किस तरह काम करता है? पाक रूह जो है वो खुदा के कलाम के जरिए से हमें बताता है कि तू यहां से गलत है, यहां पर थोड़े से पिंपल हैं, यहां पर थोड़ा सा छाई आ गई है, यहां पर हल्के पड़ गए हैं, यहां पे ऐसे हो गया है। शीशा जब देखते हैं तो शीशा क्या करता है? शीशा दिखा देता सब। शीशे में हम देखते हैं कि ओहो ये तो स्याही पड़ रही मेरी आंखों के नीचे, मेरे तो बाल सफेद हो रहे हैं, सारी चीजें शीशा दिखा देता है। तो कलाम भी यही काम करता है। कलाम हमें दिखा देता है ये कुछ है, और उसके बाद फिर हम जब खुदा की ज़ूरी में बैठ जाते हैं तो फिर खुदा अपने पाक रूह के वसीला से उन तमाम चीजों को दूर करना शुरू कर देता है। गुनाह की छाइयां दूर कर देता है। हसद, नफरत, जलन, कुड़न, हर किस्म की सुस्ती, काहली हमारी जिंदगी से दूर कर देता है, और रोज बरोज हम खुदा यीशु मसीह की सूरत पे ढलते जाते हैं। तो वो कहता है कि यार मेरे बेटे मेरी बातों को सुन। खुदा के कलाम को सुनना बहुत जरूरी है। खुदा के कलाम को सुनने के लिए कोशिश करें, तगोदो करें, पहुंचा करें। हम बड़ी आसानी से इसको मिस कर देते हैं। लेकिन जब तक आप कलाम नहीं सुनेंगे, आपके पास ऐसा मुआद ही नहीं होगा कि आप अपने आप को पहचान सके कि आप कहां पे खड़े हैं। हमें इस चीज की पहचान ही नहीं होगी कि हम कहां जा रहे हैं। कलाम हमें बताएगा कि राइट और रॉन्ग क्या है। लिखा है इंसान की सोच के मुताबिक तो सारे रास्ते ठीक हैं, सब रास्ते उसको ठीक ही लगते हैं। अपनी सोच के मुताबिक उसकी सब राहें ठीक है, लेकिन आखिर में मौत की राहें हैं। जो अपनी अकल से चलता है वो अपने आप को ठीक ही कहता है। मैंने आज तक किसी बंदे को ये कहते नहीं सुना कि जी मैं बड़ा गलत जा रहे हैं। हर बंदा ये कहता है कि मैं ठीक हूं, दूसरे गलत हैं, मेरा भाई ठीक नहीं है, मेरी भाभी की जुबान बड़ी तेज है, फलां गलत है, फलां गलत है, मैं ठीक हूं। लेकिन मेरे जीजो, खुदा हमें इस चीज के लिए बुलाता और तरबियत देता है कि हम अपने आप को देखें। और कब देखेंगे? जब खुदा का कलाम सुनेंगे, जब खुदा का कलाम हमारे अंदर होगा। जब हम गलत काम करने के लिए जाएंगे, पिछली दफा पादी साहब ने बताया था कि खुदा का कलाम हमारे अंदर से बोलता है, मुखातिब होता है हमसे। वो एक वॉइस की सूरत में हमारे अंदर से आता है, वो आवाज की शक्ल इख्तियार कर लेता है और बोलता है कि बेटा यहाँ पे तू गलत है। और फिर हमने उसे उबे करना होता है, हमने उसकी बात को मानना होता है। ये आवाज बड़ी हल्की होती है, इसके अंदर करख्तगी नहीं होती, इसके अंदर जबर नहीं होता, इसके अंदर खुदा सख्ती नहीं करता, बल्कि खुदा हाईलाइट करता है, बस हल्का सा हमें बताता है कि ये रास्ता गलत है, इसे इख्तियार ना करना। लेकिन जैसे जैसे आप इस आवाज को उबे करना शुरू करेंगे, जो कि खुदा की आवाज है, आपको ये आवाज बड़ी वाज़े सुनाई देगी। जैसे जैसे हम इस आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं, हमें ये आवाज वाज़े आना शुरू हो जाती है। तो पहली चीज जो हमने अपनी लाइफ में करनी है, खुदा के कलाम को पढ़ने में। कल हम एक घर में गए, मैं, आप, जसन भाई और हमारे साथ ये बच्चे थे। आप यकीन माने कि उस घर की हालत बहुत पतली थी, फाइनेंशियली तौर पर भी बीमारियों ने उन्हें घेरा हुआ था, और कोई शख्स हमें ऐसा नहीं मिला जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उन्होंने आंसुओं के साथ दुआ कराई। लेकिन उन नौजवान बेटियों से जब भाई ने पूछा कि बेटा क्या आप बाइबल पढ़ती हैं, उन्होंने कहा जी नहीं। आप पढ़ी लिखी? कहती जी हाँ। एक उनमें से बेटी ऐसी थी जो कहती थी कि खुदा कौन है, खुदा क्या कर सकता है, खुदा ने क्या करना है, दुआ करने का क्या फायदा है। लेकिन कल वो भी दुआ में बैठी, उसने भाई साहब से दुआ भी करवाई। लेकिन जब हम वापसी में आ रहे थे तो हम ये सोच रहे थे कि वो लोग जो खुदा से दूर हैं, उनकी जिंदगियां किस तौर से अबतरी का शिकार हैं। तो हमने उन्हें तौबा का कलाम भी सुनाया, इस बात पर भी उन्हें उभारा कि तुम खुदा का कलाम पढ़ो। और हमारा ईमान है कि जब वो अपनी जिंदगी खुदावंद को देंगे, खुदावंद के पास आ जाएंगे, उसकी ज़ूरी में झुकेंगे, अपने मसाइल खुदावंद को बताएंगे। एक दूसरे को बताने से वक्ती तौर पे तसल्ली मिल जाती है, लेकिन उसका हल कोई नहीं निकलता। खुदा को बताने से ना सिर्फ तसल्ली मिलती है बल्कि हल भी निकल आता है। हालेलुया। सो खुदा को बताना ज्यादा जरूरी है कि इंसानों को बताना? खुदा को बताना।
तो खुदा को कैसे बताएंगे जब उसकी हुजूरी में बैठेंगे, दुआ में वक्त गुजारेंगे। सो कलाम पढ़े और दुआ करें। यहाँ पर सुलेमान मुखातिब है और वो कहता है कि ऐ मेरे बेटे मेरी बातों को सुन, मेरी बातों को सुन और उनको कबूल कर। और फिर वो कहता है तेरी जिंदगी के दिन बहुत से होंगे। जब हम खुदा के कलाम को फॉलो करते हैं, यहां पर मुझे अच्छी तरह याद है एक खादम आया था शायद 2001 में, जे रॉकली 2000 में शायद, तो वो 60 साल का था और उसके बाल भी स्याह काले थे और वो बिल्कुल फिट था, उसकी आंखों की बिनाई भी बिल्कुल ठीक थी। पादरी हिस्कियल साहब उसके साथ तर्जुमा कर रहे थे। तो उसने कहा कि पास्टर साहब मेरी उम्र कितनी होगी? पादरी साहब ने कहा कि जी होएगी कोई 40 साल। उसने कहा जी मेरी उम्र 60 साल है, 61 ईयर। उसने बताया कि मेरी 61 साल उम्र है और उसने कहा कि मुझे कई सालों से ना तो मोशन लगे हैं, ना बुखार हुआ है, ना खांसी हुई है, मुझे कुछ होता ही नहीं। वजह क्या है? वो कहता कि मैं डेली खुदा के कलाम को दवाई के तौर पे अपने लिए और लिखा है कि ये तेरे पूरे जिस्म की सेहत है। अमसाल की किताब में लिखा है 4थे बाब में, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, इसके आगे अगर जाएं तो यहाँ पर लिखा है मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा। 20वीं आयत, उसको अपनी आंखों से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। कितनी सेहत है जी? सारे जिस्म। तो वो कहता था मैं इसको टॉनिक के तौर पे यूज करता हूँ। ये वो दवाई है जो तमाम दुनिया में काम करती है, सबसे बेहतर है और सबसे सस्ती है। हालेलुया। और सबसे ज्यादा इसकी जो खूबसूरत चीज है, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सो वो कहता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। जब बीमारियों से महफूज रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ लंबी होगी। छोटी उम्र में जब बीमारियां खेलेंगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, शुगर हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली उम्र कम हो जाएगी, क्योंकि शुगर कमजोर कर देगी। वक्त से पहले वो बंदा बिस्तर पे पड़ जाएगा, उसकी हड्डियां पटाखे मारेंगी, सीढ़ियां चढ़ेगा तो कहेगा मैं गया आज फाड़ लो। लेकिन अगर वो सेहतमंद होगा, वो ऊपर नीचे आया जाएगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो वो कहता है कि तू मेरी बातों को सुन और मेरी बातों को कबूल कर और तेरी जिंदगी के दिन बहुत से होंगे। मैंने तुझे हिकमत की राह बताई है और राह रास्त पर तेरी रहनुमाई की है। वो कहता है मैंने तुझे हिकमत की राह दिखा दी है, दुरुस्त रास्ता मैंने तुझे दिखा दिया है। जब तू चलेगा तेरे कदम कोताह ना होंगे, स्लिप नहीं होगा तू। और आगे लिखा और अगर तू दौड़े तो ठोकर ना खाएगा। खुदा के कलाम के मुताबिक चलता हुआ शख्स अगर दौड़ेगा भी तो उसको ठोकर नहीं लगेगी। लेकिन जो शख्स शरारत के कामों में आगे बढ़ता है, वो तारीकी के अंदर चल रहा है, जो शख्स गुनाह की जिंदगी बसर कर रहा है, समझ लें उससे जगह जगह पे ठोकर लगेगी, पुलिस पीछे पड़ जाएगी, हमसाये उससे तंग पड़ जाएंगे, हमसाये उसकी हेल्प नहीं करेंगे, उसको रिश्तेदार जो है वो आग कर देंगे, कहेंगे भाई हमारे घर ना आया कर क्योंकि तेरे काम अच्छे नहीं है। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, शराबी हैं, उनके लिए लोगों ने कहा यार आप ना आया करें, उनको शादियों में भी नहीं इन्वाइट किया जाता। वजह यह है कि वो लोग आकर गंद करते हैं। तरीकी में तो वो चल रहे होते हैं, दूसरे तो ठेठे खाने ही हैं, तो जो जिस जगह पे जाएगा दूसरों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ऐसा शख्स वो कहता है कि बेटा मैंने तेरे सामने सच की बात रख दी है, सच्चाई का रास्ता तेरे सामने रख दिया है, हिकमत की बात तुझे बता दी है। अगर तू इस पर चलेगा तो तेरे कदम को ताना होंगे और अगर तू दौड़ेगा तो तुझे ठोकर ना लगेगी। प्रेज द लॉर्ड। और आगे वो कहता है तरबियत को मजबूती से पकड़े रहे, उसे जाने ना दे, उसकी हिफाजत कर क्योंकि वो तेरी हयात है। वो क्या? तेरी जिंदगी है, हयात है। ये जो कलाम हम हर रोज पढ़ते हैं, हर रोज जो पढ़ते हैं, ये उनकी तरबियत है। खुदा अपने कलाम से हमारी तरबियत करता है और वो कहता है कि इसको अपने हाथ से जाने ना दे, बल्कि मजबूती से इसको थाम ले, पकड़ ले इसको। और अगर तू इसको थामे रहेगा तो फिर वो कहता है ये तेरी हयात है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा के जो वादे हैं इनको थाम लीजिए, इनको जाने मत दीजिए। आपकी जिंदगी का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिसके लिए खुदा ने वादा नहीं किया। बाइबल के एक स्टूडेंट होने की हैसियत से मैंने अपनी जिंदगी के तमाम मामलात से ताल्लुक रखने वाले वादों को बाइबल मुकद्दस में देखा है। शिफा के आपकी बदनी जरूरत के लिए भी वादे हैं इसके अंदर, खानदानी जरूरत के लिए वादे हैं, और आपके शहर के लिए हैं, आपके मुल्क के लिए हैं। हर एक चीज के लिए खुदा ने अपने कलाम में वादा किया है। तो हमने क्या करना है? इन वादों को पकड़ लेना है और उनको क्लेम करना है। क्लेम उस वक्त करेंगे जब हमें याद होगा। जब हमें याद नहीं होगा तो हम कैसे क्लेम करेंगे? हम कहेंगे खुदावंद तूने अपने कलाम में ये बात लिखवाई है, तेरे कलाम में ये बात लिखी है और मेरा ईमान है जो कुछ तूने लिखवाया वो सच्चा है और तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। और जब आप इस तरह आगे बढ़ेंगे आप नाउमीद नहीं होंगे, आपके कदम फिसलेंगे नहीं, आप मुतवाजन चलेंगे। एक मसीही शख्स दुआ और कलाम के जरिए मुतवाजन चलता है। अगर वो दुआ करता है तो समझ लें वो एक टांग पे खड़ा है, अगर वो कलाम पढ़ता है साथ तो इसका मतलब है कि वो मुतवाजन है, उसके दोनों पैर हैं। बहुत से ईमानदार ऐसे बाइबल नहीं पढ़ते, सिर्फ दुआ ही करते हैं। तो बचपन में आपने लंगड़ी टांग तो खेली होगी, लंगड़ी लत,
तो उसमें कितनी को देर बंदा भाग लेता है। मुझे बड़ा शौक था वो खेलने का, मैं वो खेलता था। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट आप चल सकते हैं, उसके बाद आपकी कुव्वत जो है वो जवाब दे जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का वजन ज्यादा होता है और आप एक टांग पे ज्यादा नहीं चल सकते। आपने अक्सर देखा होगा कि जिस शख्स की टांग भी काट दी जाए वो दूसरी चीज से सहारा लेता है, या तो बैसाखी लेता है या वो नकली टांग लगवा लेता है। वजह क्या है कि एक टांग के साथ वो चल नहीं सकता। तो बहुत से ईमानदार ऐसे कहते बस दवाई कर लेने कार यस्सू दे अगे अपनी परेशानी दस देने, लेकिन कलाम ना पढ़ते हैं, ना सुनते, ना सुनने जाते हैं, तो उनकी जिंदगी समझ लें बस एक टांग पे चल रही, किसी वक्त भी गिर जाएंगे धड़ाम करके। लेकिन अगर वो खुदा के कलाम को भी साथ लेकर चले। बिली ग्राम से किसी ने एक बार पूछा था कि जी तरक्की का राज क्या है। ये तौबा किए हुए शख्स की बात कर रहा हूं, यहाँ पर ज्यादातर वो लोग बैठे हैं जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया हुआ, तौबा कर लिए, हम उनसे मुखातिब हो रहे हैं, ठीक है जी। जो शख्स तो गुनाह की जिंदगी में, हम उसे कलाम पढ़ने के लिए नहीं पहले कहते, हम उसे कहते हैं भाई पहले तौबा कर, पहले अपनी जिंदगी खुदावंद को दे और फिर उसके बाद तू खुदावंद के कलाम को पढ़। वैसे पढ़ता रहेगा तो कोई फायदा नहीं है जब तक तू तौबा नहीं करेगा। कई लोग ऐसे हैं सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, लेकिन बाइबल को भी दबा के पढ़ते हैं। कहता जी कलाम तो फिर कलाम ही है ना, लेकिन उसका फायदा क्या है? कलाम ने क्या फायदा पहुंचाया जब कलाम कलाम है? कलाम तेरी सिगरेट भी नहीं छुड़ा सका, कलाम शराब भी नहीं छुड़ा सका, गालियां भी नहीं छुड़ा सका, कोई तब्दीली भी नहीं ला सका किरदार में। इसका मतलब है उन्होंने सिर्फ पढ़ा है, कबूल नहीं किया। यहां पर वो कहता है तू मेरी बातों को सुन और कबूल कर। जो शख्स कबूल करता है दरहकीकत तब्दील वही होता है। जो महज सुनता है बस वो सुनता ही रहता है, सुन सुन के सुन्न हो जाता है। इतना सुन्न हो जाता है कि बस, आपने कभी देखा जब ऑपरेशन करते हैं किसी का, उसको सुन कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता की हो जाए, ये सुन्न हो जाता है, शैतान उन्हें मार मुर के चला जाता है, सब बरकतें छीन लेता है। सुन कर दिया उसने में, हम सुन हो जाते हैं। लेकिन जो सुन के कबूल कर लेते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया। सो मेरे चीजों, आज से ऑनवर्ड मुतवाजन जिंदगी गुजारें। मुतवाजन जिंदगी खुदा का कलाम पढ़ने से, दुआ करने से, खुदा की हुजूरी में रहने से आप इस प्रैक्टिस में रहेंगे, आप मुतवाजन चलेंगे। आप दौड़ेंगे भी तो आप स्लिप नहीं होंगे, आप दौड़ेंगे भी तो आपको ठोकर नहीं लगेगी। आपने अक्सर देखा होगा कि रुकावटों वाली रेस देखी कभी किसी, जिसपे से फलांग के जाते हैं आगे, थोड़ी थोड़ी देर के बाद जंप लगानी पड़ती। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर मैं उनको फलांगूं तो मैं दूसरी पे गिर जाऊंगा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन वो बड़ी आसानी से ऐसे स्विंग करते हैं, थोड़ी सी जंप लगाते हैं, मूव करके आगे चले जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है। तो जब मेरी और आपकी प्रैक्टिस होगी तो जब मुश्किल फंसेंगे आराम से ही, जब झूठ बोलना पड़ेगा तो हम झूठ की रुकावट आ जाएगी कि बोल दे, झूठ बोल दे। लेकिन आपकी प्रैक्टिस होगी, आप जरा सी जंप लगाएंगे, आप ऊपर से फलांग जाएंगे, आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, आप सच कह के ही अपना काम निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके लिए आपको अपना निसाब पकड़ना होगा। ये मेरा और आपका निसाब है, ये मेरी और आपकी डेली की खुराक भी है, ये मेरी और आपकी डेली की तालीम भी है, ये मेरा और आपका डेली का कंपेनियन है, साथी है। इसको अपने साथ लें, इसको डेली पढ़ें, इसको अपने ज़हन नशीन कर लें और डेली खुदा की हुजूरी में आए और इन वादों को खुदावंद की हुजूरी में रखें, खुदावंद की प्रस्तिश करें, सताइश करें, और आप देखेंगे आपकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हालात कैसे भी हों वो आपको गिरा नहीं सकेंगे, कितनी भी रुकावटें आ जाए वो आपको रोक नहीं सकेंगी, आंधियां और जुल्मतें जितनी भी आ जाएं आपको रोक नहीं पाएंगी, आप बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जो कुव्वत आपके साथ है वो खुदा के कलाम की कुव्वत है। हालेलुया। और खुदा अपने कलाम की हमेशा पासदारी करता है, खुदा अपने कलाम के लिए गैरत रखता है। जो शख्स उसके कलाम पर खड़ा हो जाता है खुदा उसको हमेशा प्रोटेक्ट करता है। सो आइए आज से अपनी जिंदगी के अंदर, जैसे सुलेमान ने अपने बेटे से कहा कि मेरे बेटे मेरी बातों को सुन और इन्हें कबूल कर, और फिर आगे उसने एक लंबी फरिश्त बताई है, लेकिन उसने आखिर में अपने बेटे को एक बात बताई, और वो ये कि शरीरों के रास्ते में ना जाना और बुरे आदमियों की राह में ना चलना, उससे बचना, उसके पास से ना गुजरना, उससे मुड़कर आगे बढ़ जाना। अक्लमंदी इसमें है। शरीरों के पास बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी शरीरों के पास अगर हम जाएंगे नहीं तो उन्हें बचाएंगे कैसे? पहले तो आप देख लें कि आप नमक हैं कि आप गुड़ हैं। यीशु ने कहा तुम जमीन का नमक हो। अब नमक की खासियत यह है कि नमक दूसरे का असर अपने ऊपर नहीं लेता, अपना असर दूसरों पे छोड़। हमारे अंदर नमक भी जो है वो पूरा नहीं होता, बदजायका नमक है। नमक की चाशनी, जो बड़े लोग हैं वो ये बताते हैं कि गुड़ की पूरी बोरी के अंदर एक नमक का ढेला रख दें और उसको सीधे ऊपर से, कुछ हफ्तों के बाद जब आप उसको खोलेंगे वो सारे गुड़ को नमकीन कर दिया होगा उसने। तो इधर उल्टा चक्कर होता है। दुआ करने जा रहा था, कहता जी वो यार तू तो बड़ी दुआ करता था, बड़ा कलाम पढ़ता था, तू सिगरेट पी रहा है। कहता जी बस सोसाइटी का मांग, मैं अपने दोस्तों से गया था जी, बस उन्होंने मैंने लात दी। भाई कैसे लगा दी? हम तो बड़े बुरे लोगों में भी जाके बैठते हैं, शराबी लोगों में भी जाके बैठते हैं, उन्हें खुदा की बात आते हैं, उनके साथ बैठ के शराब तो नहीं पीने लग जाते। वजह यह है कि हमने इस नमक को अपने अंदर रखा है। ठीक है जी। तो
शरीरों के अंदर अगर आप महज इसलिए जा रहे हैं कि टाइम पास कर रहे हैं तो आप बेवकूफी का मुजाहरा कर रहे हैं। शरीरों के पास अगर जाना है तो उन्हें खुदा की राह की तालीम दें। अगर तालीम नहीं देनी उन्हें तो फिर उनसे कतरा के निकल जाएं। बेस्ट वे ये है, ठीक है जी। अगर तो आप उन्हें तौबा के लिए बताना चाहते हैं, वेरी गुड, जाए उनसे मिले। लेकिन अगर वैसे ही बैठना है, उनके साथ पुरानी गपशप ही लगानी है, तो बेहतर है कि आप अपना रास्ता बदल लें ताकि आप अपना वक्त जाया ना करें। वो वक्त जाया करने से बेहतर है कि आप घर में आए, खुदा का कलाम पढ़ें, खुदा की परस्तिश करें और खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारे, दुआ कर लें। लेकिन हमने देखा है कि लोग फजूल लोगों के साथ बैठ के अपना टाइम जाया कर लेते हैं। दिन के 24 घंटे होते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे 1 घंटा होता है। आपको भी ऐसे लगता है कभी कि बड़ी जल्दी से गुजर जाता है दिन? 24 दफा घूमती घड़ी, लेकिन ऐसे लगता है कि यार 1 घंटे का दिन था, सुबह हुआ, नाश्ता किया तो बस शाम हो गई, फिर रात की रोटी खा के फिर सोऊं। लेकिन जब वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है तो मुझे और आपको कितना केयरफुल होना चाहिए कि हम किन कामों में अपना वक्त गुजार रहे हैं। सो आज से अपनी प्रायोरिटी जो है वो खुदा के कलाम को पढ़ने और दुआ करने को बना लें, अपनी अव्वलीन तरजीह से बनाएं, और आप देखेंगे कि आप दूसरों के लिए बरकत का बाइस बन जाएंगे, क्योंकि खुदावंद ने आपको इसलिए बचाया है ताकि आप दूसरे लोगों के लिए भी बरकत का बाइस बने। ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू ऑल।